जो इन्हें यहाँ छोड़ गए हैं उनसे आग्रह है कि बिल्कुल भी ऐसा ना करें और अपनी माँ को अपने साथ रखें, क्योंकि बिना माँ के सवेरा नहीं हो सकता। बिना जड़ों के आपके पत्ते कभी हरे नहीं हो सकते। इन्हें दुख देकर आप कभी सुखी नहीं हो सकते। जिस शिक्षा को आपने ग्रहण किया वो शिक्षा आपको ये नहीं कहती कि आप इन्हें यूं छोड़ दें। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाएं तो हम कहाँ जाएं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाएं। 10 मई आज माँ के लिए विशेष दिन है। मदर्स डे हम लोग और आप सभी मनाते हैं, लेकिन दुविधा की बात यह है कि जिस दिन को आज हम मना रहे हैं उस दिन का दूसरा स्वरूप भी हमारे सामने है। वृद्ध आश्रम जो इस दुनिया में नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये जो माँ है इनके कारण ही सृष्टि का निर्माण है। एक महिला जब बच्चे को जन्म देती है, लालन पालन करती है, उसे बड़ा करती है, उसे इस योग्य बनाती है कि वो अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सके, संभल सके, खुश रह सके, तो उसके पीछे जो मजबूत कड़ी है वो है माँ। क्योंकि बिना माँ के चलना संभव है ही नहीं। लेकिन आज के इस दौर में जब हम मदर्स डे मना रहे हैं तो उसका दूसरा स्वरूप आपके सामने हम हैं। पंचशील नगर के इसको कहते हैं। नीलौर शिक्षा समिति है, यशोदा वृद्ध आश्रम है ये। इसका उद्घाटन 2023 और 24 में किया गया था। लेकिन अब उन माँओं से जानते हैं कि क्या उनके मन पे बीत रही है जब उनके बच्चे दूर हैं या वो जहाँ भी हैं वो मौज काट रहे हैं और माँ वृद्ध आश्रम में अपने आप को असहज महसूस कर रही हैं। और ये अब देख लीजिए जिस तरीके का ये माहौल है, माँ इनकी आंखों में आंसू है। आज इनका ही दिन है, लेकिन फिर भी उन लोगों के लिए जो इन्हें यहाँ छोड़ गए हैं उनसे आग्रह है कि बिल्कुल भी ऐसा ना करें और अपनी माँ को अपने साथ रखें, क्योंकि बिना माँ के सवेरा नहीं हो सकता। बिना जड़ों के आपके पत्ते कभी हरे नहीं हो सकते। इन्हें दुख देकर आप कभी सुखी नहीं हो सकते। जिस शिक्षा को आपने ग्रहण किया वो शिक्षा आपको ये नहीं कहती कि आप इन्हें यूं छोड़ दें। माना चलती कठिन परीक्षा मेहनत मेरा हथियार है, और इन माओं को देखकर यही हमें लगता है कि ये जो कठिन परीक्षा इनकी चल रही है जिंदगी के आखिरी पड़ाव में, वो 5 साल से तो माता जी आप कहाँ निवासरत थी? आप अब इस वृद्ध आश्रम में है तो क्या कहना चाहेंगी? कभी आपसे आपके परिवारजन मिलने आए? नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। तो कैसे ये आपका सफर चल रहा है और किस वजह से आप वृद्ध आश्रम में रहने के लिए मजबूर हैं? मजबूर मैं तो अच्छी हूँ, मैं हाँ। रहूंगी, हाँ। पर मेरा जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है। अपने बच्चों की याद नहीं आती? याद करूंगी, क्या करूं। 12 साल से बच्चे नहीं कुछ कर रहे। हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? 4 4 बच्चे हैं। क्या करते हैं? करते ऐसे वन मजदूरी। अच्छा। हाँ, आपको दूर क्यों कर दिया उन्होंने? मैंने तो बताया बच्चों को, भैया को बताया ना। हाँ, अभी फिर से बताइए क्यों आपने मतलब आपको उनने दूर कर दिया? ऐसा लड़ाई झगड़ा हो जाता है। अच्छा। बहू सास की होती नहीं, क्या किसी के घर नहीं होती, सबके घर। जब झगड़ा कब हुआ? यानी शादी होने के बाद हुआ कि पहले से हुआ? नहीं नहीं, लड़के की शादी होने के बाद। लड़की की शादी हुई? लड़की तो है नहीं। हाँ, उसकी शादी होने के बाद में ये झगड़ा शुरू हुए? वो 2-4 महीने रहते और अलग हो जाते। शादी होने के बाद 4 महीने 6 महीने रह के अलग हो जाते। हाँ। मैंने बोला अलग क्यों हो रहे भैया? हाँ। हम सुख के लिए आपको एक हाथ के 2 हाथ करें। हाँ। हाँ, बहू आने के बाद हमको घर का भी रोटी खिलाएंगे पिलाएंगे, अच्छे हाँ। सुख शांति देंगे, इसके लिए हम करते। तो तुम औरत का सुनते हो और वैसे चलते। दुख दर्द होता है। हाँ। तो हमको क्यों आती है? हम ऑपरेशन के टाइम में हम पैसे लगाते जब बुढ़ा बुढ़ी थे, तो वो मर गया आदमी,
तो हम बिल्कुल चले गए 12 साल के पहले मेरा आदमी, तो ये इधर ही आना पड़ा। कितने समझाए, पर आजकल की बहू तो मालूम है कैसी है। तो अच्छा, वो आपसे मुलाकात करने आते हैं अभी यहाँ पे? कभी नहीं आए, देखते तो दूर से देखते। दूर से देखते हैं। हो, लाज नहीं आती उसको। मेरी माँ तो इतनी कमाने वाली, करने वाली, सिखाने वाली, सब करने वाली हमारा, और शादी वादी करी, पर हमने अपने औरत का सुना और माँ हमारी निकल गई अपने हाथ से। क्या जाएगी, लाज नहीं आती, शर्म नहीं आती उसको। लड़के को ऐसे ही, मेरे लड़के क्या बताओ भैया। कहाँ रहते हैं वो अभी? मैं पांडुरना। नहीं, लड़के कहाँ रहते हैं? कोई 2 गांव में है, हाँ हाँ। 2 इधर है वो। और आप यहाँ पर हैं हाँ वृद्धाश्रम में? 4 लड़के होने के बाद भी हाँ। एक माँ को वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है। हाँ। पहले मेरा बुढ़ा था, हम मिल मिल के रहते थे। हाँ। अपने घर, पहले हम हमारे घर रहे थे दोनों भी। मरने के बाद 2-3 साल नहीं हो तो ये ऐसे हाल करे। यदि आज वो आपको बुला लें कि माँ आ जाइए आप घर पे, हम साथ में रहेंगे, तो एक माँ जाएगी? क्यों? क्या मालूम, मैं तो नहीं जाऊंगी, मर जाऊंगी यहाँ पे, पर नहीं जाऊंगी। बेटे के प्रति प्रेम नहीं है माँ को? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं है। पक्का हिम्मत करी मैंने, हिम्मत की। कितने बार समझाऊं। अच्छा, ये बताइए, वृद्धाश्रम में आप 13 साल से हैं, तो यहाँ का माहौल कैसा है? जब अच्छा आप है। शुरुआती दौर में आए थे तो आपको असहज लगता होगा? पहले तो लगता है, पहले बहुत 1 लगता। साल 1.5 साल। हाँ। मिलते जुलते तो मैडम बोलती, आपका नाम क्या है? आई रुकमन पाटिल। हाँ। बहुत अच्छा नाम है, देवी है तू, लक्ष्मी है तू, ऐसी बोलती मैडम। हमारे बराबर सब भाई लोग मस्त अच्छे रहते, बोलना चालना, खाना पीना, बसना उठना। पार्टी भी चालू है अभी। अभी गई मैडम, सब सो गए, हम दोनों तीनों लोग जागे थे ना, हाँ हाँ। तो टीवी चालू करी मैडम ने, पाटलिन तुम भी देखो, बोले मैं जा रहे घर, ऐसा बोला। जब हमारे घर में एक बच्ची का जन्म होता है, एक बिटिया का जन्म होता है, तो उसे देवी स्वरूप माना जाता है। वो बच्ची और एक बुजुर्ग की महिला, जिसको भी हम हमेशा से ही महिलाओं को हमारे कल्चर में देवी का स्वरूप मानते हैं, चाहे वो वृद्ध हो या फिर नया शिशु। तो अंतर ये डिफरेंट कहाँ पैदा हो जाता है? तो ये बहुत बड़े तर्क शक्ति की बात है। एक बचपना और एक बुजुर्ग अवस्था की महिला, ये दोनों ही ऐसे पीरियड होते हैं जब नासमझी का दौर गुजर रहा होता है। तो इस दौर को, इस पूरे गुजरने वाले वक्त को यही लोग महसूस करते हैं। तो जब आपका बचपना था, आपको अपने माता पिता ने इतना प्रेम दिया, सहारा दिया, पढ़ाया लिखाया, शादी की, और एक दूसरे घर में भेज दिया, और दूसरे घर में गए आप, वहां भी आपको लक्ष्मी का दर्जा दिया गया। आपने 4 बच्चों को जन्म दिया, उनको पढ़ाया लिखाया, उनकी परवरिश की, उनको कपड़े दिए, बेहतर लाइफस्टाइल दिया, और जब उन बच्चों की शादी हुई तो उन बच्चों ने उस माँ को दरकिनार कर दिया, वृद्ध आश्रम में रहने को मजबूर कर दिया। नहीं 3 बार गई गांव में, एक बहू के घर, दूसरे नंबर वाली को, तो मेरे बैग फेंक दिया घर के बाहर, है रोड के 2 बार। मैं कैसी जाऊँ मैं, बता। मैंने हाथ जोड़ दिया, भगवान जैसा करना है वैसा करो, मैं आश्रम में रह, ये बात है। तो कुछ और महिलाएं जिनसे जानते हैं उनका दौर किस तरह से बीत रहा है, क्या यहाँ पर उन्हें खाने व्यवस्थित मिलता है। हालांकि वृद्धाश्रम है, और यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो भी इस वृद्धाश्रम को संचालित कर रही हैं वो इनका बखूबी ध्यान रखती हैं, इन्हें हर तरीके की हर सुविधा से पूर्ण रखती हैं, न खाने की चिंता है, न सोने का कोई दिक्कत है। बढ़िया बेहतर जीवन यापन आप लोग कर रहे हैं, और हम उम्मीद भी करते हैं कि जितने भी वृद्ध आश्रम चल रहे हैं और जितने भी पॉलिटिकली लीडर हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, वो भी एक माँ के द्वारा ही जन्मे हुए पुत्र हैं, पुत्रियां हैं। तो जितना हो सके वृद्ध आश्रमों में सहयोग दें, ताकि इन माँओं का जो जीवन है वो बेहतर हो
और ये अपने आने वाले कल के लिए मजबूत हो और आसानी से आपकी जिंदगी कट सके। तो क्या कहती हैं आप, कहाँ से आई हैं? आपकी आंखों में आंसू हैं, आपको देख के हमें भी आंसू हमारी आंखों में आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगी आप? भोपाल में ही रहती है, पंछी नगर में। हाँ। और आदमी ने, बेटे ने, सबने घर से निकाल दिया है मुझे। जाओ बोले तुम जा रहे, मेरे को 3 महीने हो गए, मैं ऐसी भटक रही हूँ इधर उधर, कोई रखने को भी तैयार नहीं होता घर में, भूखी प्यासी इधर उधर भटक रही हूँ। मैं बताऊँ क्या, कुछ नहीं कह सकती आपको। कितने बेटे हैं आपके? बेटा एक ही था, एक बेटा था। एक बेटा था, वो भी खत्म हो गए। भाभी मतलब उनकी पत्नी होंगी? जी हाँ, उनकी पत्नी है, 2 उनके लड़कियां बच्चे हैं, होंगे? 2 लड़कियां हैं। कभी मिलने आते हैं आपसे? जी नहीं, कभी नहीं आती। कभी नहीं आते मिलने? कैसे, क्यों? आपने कभी कोशिश की कि यार मैं कभी निकल के चले जाऊं, उनके घर पहुंच जाऊं? कई बार गई हूँ, 2-3 बार गई हूँ। 2-3 बार गए आप? जी हाँ, मगर नहीं बोलते नहीं, कभी क्या आओ के बैठो फिर। आप घर के अंदर गए? हाँ, लेकिन कभी नहीं, उन्होंने? कभी नहीं, एक गिलास पानी भी नहीं दिया। और आप वापस आ गए? जी हाँ, क्या कर, कोई था ही नहीं तो क्या करूँ। जब आप गए, जब वो घर में थे? हाँ, लेकिन आपको पानी कभी नहीं पूछा। पानी का भी नहीं पूछा। तो देखिए जरा इस दौर को, जब हम इस दौर को हाइब्रिड दौर मान रहे हैं, बदलाव का दौर मान रहे हैं, व्यवस्थाओं का दौर मान रहे हैं, उसी क्रम में एक व्यवस्था ऐसी भी जिसने जन्म दिया उसको ही बेघर कर दिया, जिसने पढ़ाया लिखाया संवारा समझाया, इस योग्य बनाया कि कुछ कर सके, लेकिन आज के इस बदलते दौर में माँ को ही छोड़ दिया। निकाल दिया घर से, जाओ कहीं भी रहो, यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। तब इसमें पड़ी मैं आके याद आती है कभी उनकी? नहीं, अब नहीं ऐसे इंसान की क्या याद आएगी जो हमारे को छोड़ दिया, उनकी क्या याद करेंगे। उनको भी चाहिए था कि हमारे माँ है, बाप तो है नहीं, माँ है अकेली, बस माँ भी खत्म हो गई, बस भाई है और कोई नहीं, 2 बहनें। आपके परिवार में? हाँ, घर में आपके? जी हाँ। वहाँ कोई है जो आपसे मुलाकात करने आता हो? नहीं, कोई नहीं आता। वहाँ से भी कोई नहीं आता? कोई नहीं आता। यानी आपके ससुराल पक्ष से कोई और नहीं। आपके खुद की फैमिली से कोई नहीं, कोई नहीं आता? कोई नहीं आता। हैं लेकिन? हाँ है सब, मगर कोई नहीं सब आता। हैं? हाँ। बड़ी दुखद समस्या है ये, एक माँ को अपने घर से ओझल होना पड़ा, अपने बने बनाए परिवार को छोड़कर आज आप वृद्ध आश्रम में हैं। तो क्या कहना चाहेंगी? क्या कहना चाहेंगे, आप यहाँ पे खा रहे, रह रहे, बैठ रहे, दूसरा कुछ नहीं कहना। अब बस भगवान ने ऊपर ले जाना, हमको रखना नहीं। बहुत हो गया, अब सब दुनिया देख लिया, सब देख लिया। तो राम नाम आधार जिन्हें, वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करें वो पत्थर भी तर जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संगत कुमार के साथ कैमरामैन सलमान गनी, यश भारत न्यूज़ भोपाल।